अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम इस वक्त क्लास 5 के अंदर हैं। क्लास 5 के अंदर हम गौर करें, आप याद करें बोल के आपने क्या क्या पढ़ लिया था। मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब आपने पढ़ लिया था होल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, आपने मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000 पढ़ ली। मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अपने पास से असाइनमेंट के ज़रिए भी दिए थे और आपने वर्कबुक में भी सॉल्व किए थे, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट पढ़ा, वर्कबुक भी सॉल्व की, असाइनमेंट भी दिया। मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट भी हो गया। इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मेंटल मैथ के नाम से इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है। तो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं डिवीजन, और डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000, 3 चीज़ें आ रही हैं। डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है ना। तो क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, तो आपको पता है कि डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है, उलट होता है, माकूस होता है। डिवीजन में हम एक्सपेंशन में, मल्टीप्लिकेशन में हम एक्सपेंशन में जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो डिवीजन में कंट्रैक्शन, पीछे की तरफ आते हैं, नंबर छोटा होता जाता है। जब हम किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पे हमने कहा था 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा था एंड में एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, 5 था 50 बन जाएगा। हमने कहा था अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा था एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, 10 था 100 हो जाएगा। अगर हम 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, हमने कहा था 1 ज़ीरो ऐड हो जाएगा, 750 हो जाएगा। नाउ वी आर डूइंग डिवीजन। अगर मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू डिवाइड 50 बाय 10, आपको 50 को डिवाइड करना है 10 से, तो आप क्या करेंगे, पहले ऐड कर रहे थे, अब रिमूव कर देंगे। अब 1 ज़ीरो को रिमूव कर देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 10, हासिल क्वोशंट क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। 1 ज़ीरो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 750 है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा 10 से, तो क्या करें, अगेन वही रूल कि 1 ज़ीरो हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। हमारे पास क्या बचेगा, 75 बचेगा। अगर हमारे पास 6890 6890 है और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा 10 से, तो क्या होगा, 1 ज़ीरो रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 689 बचेगा। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ज़रा देखते हैं, हम आपकी बुक को देखते हैं। तो हमें पहले इन्होंने जो दिया हुआ है, और वर्कबुक आप ले जाएंगे स्कूल से, जब मैं बुलाऊंगा तो फिर वर्कबुक लेकर आएंगे। जो काम मैं यहाँ दूँ वो कॉपी में करेंगे और वर्कबुक का काम वर्कबुक में ही करेंगे। इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दी हुई है ना, हम उस एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं डिवाइड 270 बाई 10, तो बेटा हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 270 डिवाइडेड बाय 10। रूल क्या है कि जब किसी चीज़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ीरो को रिमूव कर देंगे, आंसर क्या बचा, 27, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, तो हमें एक और क्वेश्चन मिलता है। कहते हैं डिवाइड, सर वो जो हमारी क्लास 6 है उसको अपलोड में डाल दें। अच्छा, नहीं कन्वर्ट भी नहीं हो जाएगा इतनी देर में। अच्छा फिर रहने दीजिए, ऐसा ना हो इसको डिस्टर्बेंस हो जाए। अच्छा, डिवाइड हमारे पास, हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, डिवाइड 480 बाय 60, ठीक है। अब वो हमें 60 से डिवाइड करना बता रहा है, 10 यानी उसको मल्टीपल ऑफ 10 दे रहा है, 10 नहीं है, मतलब ये लिखा होता 10 तो आप क्या करते,
आप तो बहुत आसानी से एक जीरो कम कर देते, 480 आ जाता, 448 आ जाता। अब यहाँ पे 10 नहीं दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, तो आप इसको उसी तरह पहले ब्रेक करेंगे। 480 इसको डिवाइड का साइन दिया, 60 को ब्रेक किया, 6 और बाय क्या हुआ, 10 हुआ। थोड़ा सा नंबर अरेंज करना चाहे कर लीजिए, 10 पहले ली जाइए, 6 बाद में ले आइए। अब इसमें से एक जीरो कम कर दीजिए, क्या बचा, 480, ठीक है। और अब यहाँ पर डिवाइड के बाद यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। अच्छा, ये इस दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह, लेकिन ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बाहर डिवाइड का साइन लिखा हुआ है। ये 10 और 6 क्या है, या 6 और 10 क्या है, ये बेसिकली 60 का ब्रेकअप है। 6 10 का क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। तो मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 10 पहले ले आया, 6 बाद में ले गया। अब मैंने 480 को 10 से डिवाइड किया, एक सिफर रिमूव हो गया, क्या बचा, 48। अब यहाँ क्या बचा, 6, 48 को 6 से डिवाइड करना है, 6 का टेबल आता है, क्या होता है, 6 7 ज़ा 42 और 6 8 ज़ा 48। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास डिवीजन बाय 10 आ गया। अच्छा, आपकी वर्कबुक अगर मैं देखूं, एक दो क्वेश्चन अगर मैं वर्कबुक के देख लूं, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन बाय 10 ही कर रहा हूं, क्योंकि बुक में मल्टीप्लिकेशन बाय 100 शुरू हो रहा है। तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन बाय 10 के एक दो सवालात आपसे मजीद डिस्कस कर रहा हूं। आप देखेंगे पेज नंबर 6 पर आएंगे, वर्कबुक का पेज नंबर 6 है ये। तो यहाँ लिखा हुआ बेटा 230 डिवाइडेड बाय 10 आप कर लेंगे। 4680 डिवाइडेड बाय 10 ये भी आप कर लेंगे। 5250 डिवाइडेड बाय 10 बेटा ये भी कर लेंगे। 79120 डिवाइडेड बाय 10 ये भी आप बेटा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ई में वो आपसे कह रहे हैं ब्लैंक डिवाइडेड बाय 10 और फिर यहाँ कह रहा है 817। अब ये कह रहे हैं वो कौन सा नंबर था जिसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो 817 आया। तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, 10 रिमूव हो जाता है। तो हम बैक कर रहे हैं तो 10 ऐड कर देते हैं। तो ये 817 क्या हो गया, 0। इसका मतलब है वर्कबुक के अंदर तो आसान से सवाल आप कर ही लेंगे, ठीक है। मैं आपको बुक के ऊपर कुछ सवालात कॉपी में करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप कॉपी में करेंगे इसी के ना। ये होमवर्क कॉपी में करने के लिए दे रहा हूँ, वर्कबुक का काम वर्कबुक में करेंगे। एक तो इसी को रिपीट कर देता हूँ, 420 डिवाइड 420 बाय 60, वही 480 की जगह मैंने 420 कर दिया। सेम प्रोसेस करेंगे, डिवाइड, अच्छा 24 240 बाय 30 कर देते हैं इसको, क्या ख्याल है। 3 और 10 में ब्रेकअप करके कर लेना, हो जाएगा। और एक और सवाल ले लो, 810 बाय 90, ठीक है ना। आसान से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये लॉजिकली आप इसको क्या करेंगे, 30 को ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 10 में चले जाएगा, 90 को करेंगे 9 इंटू 10 में चले जाएगा। पहले 10 से डिवाइड करके 10 रिमूव करेंगे, नंबर छोटा हो जाएगा। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन बाय 10। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 100। जब हम बात करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन बाय 100 की,
तो वही काम रिपीट हो रहा है, बस 100 में 2 जीरो होते हैं, तो अब हमें नंबर से कितने जीरो रिमूव करने होंगे, 2 डिजिट रिमूव करने होंगे। तो पहले हमें कहते हैं डिवाइड करें 500 बाय 100। हमने कहा जी क्या करना है, 500 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो वेन एवर वी डिवाइड अ नंबर बाय 100 वी रिमूव 2 जीरोज, 2 जीरोज हम रिमूव कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, हमें एक और नंबर देते हैं, कहते हैं फाइंड, मालूम कीजिए क्वोशंट ऑफ 9300 डिवाइडेड बाय 100। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जब हम एडिशन करते हैं जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 9300 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड सिंपली रिमूव 2 जीरोस फ्रॉम द नंबर। इस नंबर से 2 जीरो को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो क्वोशंट जो आई विल गेट वो होगा 93। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं। तो वो हमें कह रहे हैं बेटा आप ऐसा कीजिए, डिवाइड कीजिए, तकसीम कीजिए 4400 को बाय 200 से। ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा 4400 डिवाइडेड बाय 200। तो हम पहले इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, 4400 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, ये दोनों नंबर इधर आके क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इधर आ रहे हैं, तो 4400 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो क्या बचा 44, और इधर यहाँ पर नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 वन क्या होते हैं 2, 2 वन क्या होते हैं 2, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा आपकी किताब के अंदर दोनों जगह डिवाइड का आंसर लगा हुआ है, तो आप भी दोनों जगह डिवाइड लगा सकते हैं, यानी ये 100 भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो भी क्लैश नहीं होगा आपस में, वरना आप कहीं इसको लाके इससे मल्टीप्लाई कर दो वो नहीं होगा। तो आप यहाँ भी डिवाइड लगा सकते हैं। अच्छा, फिर हमें एक और नंबर दिया हुआ है इन्होंने, ये हमसे कह रहे हैं कि जनाब आप 21,000 को डिवाइड करें, डिवाइड 21,000 बाय 300 से बेटा डिवाइड करें। तो आप इधर आए 21,000 डिवाइडेड बाय 300 आप लिख रहे हैं, 21,000 अपनी जगह रहा, डिवाइडेड बाय 100 किया, फिर डिवाइडेड बाय क्या किया 3 किया बेटा। तो पहले आपने क्या करना है, 100 ही है, पहले आपने डिवाइड किया, 2 जीरो रिमूव कर दिए, यहाँ पे क्या बचा 210, अब इधर क्या बचा डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा 3 वन कितने होते हैं 3, और 3 7 कितने होते हैं 3 7 21। तो यहाँ पे क्या आ गया 7, इधर क्या आ गया 0। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 0 0, 3 7 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 21 यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या 70, 70 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे हम चलते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 शुरू हो रही है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा काम दे देता हूँ घर से करने के लिए। वर्कबुक के काम वर्कबुक में करेंगे। 5500 डिवाइडेड बाय 1100, ठीक है, और इन्होंने दिया हुआ है 600 ले लेते, 6600 ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं 200 से, हो जाएगा।
फिर हम ले लेते हैं 2400, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सपोज दैट 300 से। ठीक है, ये काम कॉपी में करना है, वर्कबुक का काम वर्कबुक में करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हेडिंग है गलत डली हुई थी, मल्टीप्लीकेशन बाय 10 नहीं कर रहे हम, डिवीजन बाय, वो समझाने के लिए लिख दिया होगा मैंने। अच्छा, डिवीजन बाय 1000 आ रहा है अब। ठीक है बेटा, डिवीजन बाय 1000। तो बेटा किसी चीज को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसमें से 30 रिमूव कर देंगे। मतलब ये हमें कहते हैं कि जनाब 3000 है बेटा, डिवाइड कर दें 1000 से। अब हमने कहा अगर हम किसी चीज को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमूव होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 रिमूव होंगे, और अगर हम किसी चीज को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 रिमूव होंगे। तो यहाँ 30, यहाँ 30 बचा क्या, 3 हमारा जो है बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमें कह रहे हैं कि ये डिवाइड करें 16,000 को 1000 से। तो बेटा हमारे पास ये 16,000 आ गया, हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड करते तो 10 जाता, रिमूव हो जाता, 100 से डिवाइड करते तो 20 रिमूव हो जाते, या 1000 है तो 1000 से डिवाइड करेंगे 30 रिमूव होंगे, क्या बचेगा 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं बेटा। ये हमसे कह रहे हैं फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, मालूम कीजिए। द क्वोशंट मालूम कीजिए ऑफ 49,000 बाय 7,000। ठीक है, या डिवाइडेड बाय 7,000। तो बेटा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 49,000 डिवाइडेड बाय 7,000, हमने इसको ब्रेकअप कर लिया। 49,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिया, पहले 7 फिर डिवाइडेड बाय, या पहले 1000 ले लेते हैं, 1000 फिर डिवाइडेड बाय 7, अलग अलग ब्रेकअप कर रहे हैं। जब हमने इसको 1000 से डिवाइड किया 30 रिमूव हो गए, क्या बचा 49। अब डिवाइड किससे करना है, 7 से। 7 से कितने होते हैं 49, हमारे पास क्या है 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो रिपीट, वही दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि वर्कबुक की एक्सरसाइजेज वर्कबुक में सॉल्व करेंगे, कॉपी की एक्सरसाइजेज में दे रहा हूँ। इसके भी 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ डिवाइडेड बाय 1000 के। 36,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 24,000 डिवाइडेड बाय 8,000, और 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो ये आपने घर से करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बुक में मजीद आगे की तरफ चले तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डिवीजन बाय 1 डिजिट। ठीक है, डिवीजन बाय 1 डिजिट में जो पहली एग्जांपल इन्होंने दी हुई है वो कह रहे हैं कि जनाब डिवाइड कीजिए 8472 को बाय 4। अब इन्होंने तो पूरे स्टेप्स में किया हुआ है, हम भी कोशिश कर लेते हैं उसी स्टेप को फॉलो कर लें ताकि फिर आप बुक से मैच कर लेंगे। 8472 डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं, 4 से। 4 का टेबल पड़ा, 4 2 से कितने होते हैं बेटा 8, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 किया है 4। ठीक है, 472 पूरा लेना चाहे पूरा भी ला सकते हैं। अब हमने कहा 4 1 से कितने हो गए 4,
हम और आगे गए, यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे आ गया 072। फिर हम और आगे गए तो यहाँ पे क्या आया 4, 4 1 था, क्या हो गया बेटा 4। 7 में से 4 माइनस किया, यहाँ क्या बचा 3 और 2 ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर हमने टेबल को काउंट किया 4 4 कितने टाइम आएगा 4 4 5 दा 4 8 दा 4 9 दा 36 होता है, 4 8 सा क्या होता है 32 होता है। तो यहाँ पर आ जाओ 32 आ गया। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, ये भी 0 0 हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्या आया 2118। ये हमारा जो है वो क्या हो गया आंसर आ गया। बुक को चेक कर लेते हैं। कहते हैं द क्वेश्चन इज 2118, देयर इज नो रिमाइंडर। द क्वेश्चन इज 2118, देयर इज नो रिमाइंडर। देयर इज नो रिमाइंडर का मतलब है ये ऐसा नंबर था जो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आगे कुछ भी नहीं बचा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 33 होता तो जब हम डिवाइड करते तो 3 में से 2 जाता, यहाँ पर माइनस का 1 बचता। तो जब माइनस का 1 बच जाता तो 1 4 से कैंसिल नहीं होता, तो रिमाइंडर कहते हैं 1 है। लेकिन यहाँ क्योंकि 2 था 32 पूरा कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो कह रहे हैं देयर इज नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं है। अच्छा आगे वो जो चेकिंग बता रहे हैं अभी आपके लिए कोई इतनी ज़रूरी नहीं है चेकिंग, आप आगे चलें। अभी आप पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले सीख लें, फिर रिवर्स प्रोसेस उसका चेकिंग सीखिएगा। दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा इन्होंने हमें फिर एक और सवाल दिया, ये तो एग्जाम्पल है आप खुद ही कर लेना। आप पेज नंबर 12 पर आएंगे। पेज नंबर 12 पर आएंगे तो वहां पर आपको एक्सरसाइजेस दी हुई है ऑन योर ओन करके, ऑन योर ओन आपने खुद करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले आपने 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो 94 मल्टीप्लाई बाय 70 ब्रेकअप करेंगे, 94 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। पहले मल्टीप्लाई कर लिया 10 से तो एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बुक के अंदर एक ब्लॉक है, अगर आप जुबानी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर इसकी वर्किंग कॉपी में करेंगे। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मालूम करो। ये 1 था, अब 2 की बात कर रहा हूं। जैसे कह रहा है 2107 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो आपने क्या करना है 4 7 का कितने होते हैं 28, 8 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 4 0 0, इधर क्या बचेगा 2, 4 1 4, 4 2 क्या हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर लेना प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर कह रहे 3 में एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वही फाइंड है वही एस्टिमेट है, लेकिन क्योंकि नंबर थोड़ा मुश्किल है गलत हो सकता है इसलिए वो आपसे एस्टिमेट कह रहा है। तो यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है 6719 को आप एग्जैक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर लें अगर आपको 8 का टेबल आता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि पहले आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते आंसर आता, फिर इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते 2 से आंसर आता, फिर इसको इसमें से माइनस करते तो आपको पता है 10 में से 2 माइनस करें क्या आता है 8, तो आपका आंसर आ जाता। ये मेंटल मैथ की तरफ एक इशारा है समझिए। फिर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ये मालूम करना है, फिर फाइंड द क्वोशंट। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपने करनी है 1 2 3 4 5। इन एक्सरसाइजेस को बेहतर ये है कि जहां वर्किंग की जरूरत हो आप कॉपी में करें, आंसर इसमें लिख दें, लेकिन सॉल्व कॉपी में करें और मुझे चेक कराएं, और इस एक्सरसाइज की वर्कबुक भी चेक कराएं करके। वर्कबुक यहाँ से ले जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे। एक टॉपिक इस चैप्टर का ये रहता है, और दूसरा मेंटल मल्टीप्लिकेशन रहती है, यानी मेरे ख्याल में, और मेंटल डिवीजन। मेंटल मल्टीप्लिकेशन और मेंटल डिवीजन ये तो पेपर के लिहाज से इतनी अहम नहीं है, पेपर में नहीं आएगी, वैसी एक्टिविटीज में आ जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 2 काम करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पे रोक जाएंगे
बहुत हुआ तो सॉल्विंग वर्ड ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्लासेस मुसलसिल हो नहीं रही, टाइम कम है, सिलेबस हमने ज़्यादा करना है। तो फिर जब हमारे स्कूल बाकायदा खुल जाएंगे तो इसको हम उस वक्त देख लेंगे। तो अब हमारा इसमें से सिर्फ एक काम रह गया, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। होमवर्क समझ लीजिए, जो मैंने काम कहा कॉपी में वो कॉपी में कीजिएगा, वर्कबुक का काम वर्कबुक में कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।